साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी हमारे लिए खुसूसी दुआ करें। इंशाल्लाह ज़रूर साहबजादा साहब दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया मेरा भाई। हम ये चाहेंगे जितने हमारे कॉलर्स हैं कॉल करने वाले कि साहबजादा वाला शान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे ज़िंदगी की अभी बातें हमने इनसे आज सुननी है। तो आप जब कॉल करें तो अपनी हाज़िरी लगवाइए और मुख्तसर बात कीजिए, क्योंकि यहाँ प्यार है, दीदार है और इख्तिसार है। माशाअल्लाह। जनाब साहबजादा साहब एक और कॉलर हैं जी, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हाफिज मोहम्मद रियाज चिश्ती बाटले से आप कर रहा हूँ जी। जी खुश आमदेद। जी क्या कहेंगे? जी मैं जो हजरात बैठे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। किबला पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी आप बात कीजिए। जी जी तो बिलखसूस जो आपके सामने बैठे जनाब सैयद इल्ताफ हुसैन शाह साहब काज़मी, इनकी खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और हम बड़े शौक से सारे घर वाले जनाब किबला शाह साहब के प्रोग्राम के लिए बैठे हैं, बड़े ज़ौक़ से शौक से हम देख रहे हैं। इनकी खिदमत में गुजारिश है कि पीर साहब का कोई अच्छा सा कलाम हमें सुना दें। जी मेरा भाई, आपको जैसा आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि आज हमारा ये प्रोग्राम तकबीर स्पेशल खुसूसी तौर पर जो है साहबजादा वाला शान, उनके लिए हमने इसका एहतमाम किया है और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में आज गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनन बहुत सारे मुरीदीन और बहुत सारे चाहने वाले जो हैं वो ये प्रोग्राम सुनकर महसूस हो रहे होंगे कि आज हमने रूटीन से हटकर जो है वो गुफ्तगू की है। और साहबजादा वाला शान ने चूँकि फरमाया कि हमारे इल्म में भी ये आया कि सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब की और उनकी दोस्ती बड़ी गहरी है, अल्लाह पाक ये सलामत रखे। तो हमने शाह साहब को इसलिए मदऊ किया कि हम उनकी दोस्ती के हवाले से कुछ बात करें, लेकिन उनकी हाज़िरी लगेगी। बिल्कुल ज़रूर आलम साहब, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि साहबजादा साहब के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें और लोगों की ख्वाहिश भी यही है। और आज मुझे बड़ी यहाँ बैठ के जब आपने इनसे सवाल किया, मैं वहाँ सुन रहा था कि खाने पीने की चीज़ें, माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें नज़र बद से बचाए, हासदीन के हसद से बचाए। मुझे बड़ा आज अजीब लगा कि ये जब भी हलवा खाते हैं अकेले अकेले खा जाते हैं। अच्छा मैंने नहीं समझ आई कि खाना तो हम जब भी खाते हैं साहबजादा साहब के, जब भी मेरे साथ नहीं बल्कि मैं इनके साथ होता हूँ, ठीक है, तो खाने के लिए जब भी बैठते हैं मुझे तो हमेशा ये, जब मेरा ख्याल है जब से फिर इन्होंने हलवा खाना शुरू किया, ये मुझसे छुप के खाते हैं। मैंने बहुत मोहतात खाने से मैंने बहुत मोहतात रह के जवाब दिया, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अरबी में हर मीठी चीज को हलवा कहते हैं। तो अगर मैं किसी एक मीठी चीज का नाम ले लेता तो अरबी में हर मीठी चीज को हलवा कहते हैं। होता भी ऐसे है, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं जब वो सुनते हैं तो फिर इंसान जब जहाँ जाता है वही मिलता है। तो ये ना हो कि हर जगह हलवा, हर मीठी चीज को हलवा। जी बहुत अच्छा। नाज़रीन एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वाजिद महमूद करौली से बात कर रहा हूँ जनाब। जी क्या कहेंगे? सलाम पेश करना चाहता हूँ साहब जी की। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ और कहना पसंद करेंगे? साहब जी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखकर बहुत खुशी हो रही है जनाब। तकबीर टीवी की मैं समझता हूँ कि ये खुशबख्ती है आज कि हमारे साहबजादा वाली शान को आपने जो दावत दी और शाह साहब को, तो बहुत खुशी हो रही है। तो मैं दो मनकबत के शेर पेश करना चाहता हूँ। आज हम माजरत खाएं क्योंकि आपकी मोहब्बत जो है वो हम तक पहुँच गई है। हम साहबजादा वाला शान से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और तकबीर टेलीविज़न जो है इसका मकसद और मिशन भी यही है कि हर मोहब्बत करने वाला, और वो मोहब्बत जो मदीना पाक से मोहब्बत करने वाला है, उसके लिए तकबीर टेलीविज़न की हर लम्हा और हर मिनट सेकंड हाजिर है। और यकीनन उसी का ये एक माशाअल्लाह, और जिस खूबसूरती के साथ तकबीर टीवी काम कर रहा है ये बहुत तारीफ के काबिल है। और ये किबला पीर साहब का बहुत अच्छा फैज़ान है। उसकी वजह यह है कि चूँकि एक दरगाह से ताल्लुक़ है किबला हज़रत साईं फ़याज़ुल हसन साहब, न्याज़ुल हसन साहब का, तो दरगाहों का जो माहौल होता है वो बेसिकली वो तो तरबियत गाहें होती हैं। बिल्कुल, और मोहब्बत यकजहती। जी हाँ, वो तो वहाँ से तो अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम मिलता है। लेकिन मुझे बड़ी अजीब, चूँकि हमारा अभी हाज़िरियाँ होती हैं दरगाहों पे, खानकाहों पे, इस वक्त जो हालात हैं
बड़े अजीब हैं। आपने तरबियत की बात की इनकी वालदा साहिबा ने, यकीनन मैं समझता हूँ कि इनकी तरबियत जिस माहौल में हुई है वो बड़ा मुनफरिद और बड़े दीगर हालात में, जबकि दरगाहों में ऐसे साहबजादगान से भी मिलने का इत्तेफाक होता है हमें, यकीन माने, और बाज़ का दिल दुखता भी बहुत है। बिल्कुल सही कि ये जो दरगाहें हैं ये दरअसल तरबियत गाहें हैं, लेकिन वहाँ कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ यकीन माने बात करने के का सलीका तक नहीं है लोगों को। बिल्कुल ठीक है। तो ये जब हम तो जाते हैं वहाँ अपनी इस्लाह के लिए, ठीक है, तो जब वहाँ से हमें इस्लाह का पहलू नज़र ना आए, ठीक है, तो यकीन माने तबीयत पे बहुत तकद्दुर होता है। बिल्कुल। शाह साहब, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं एक छोटा सा आप अगर जवाब दे दीजिए और उसके बाद फिर आपसे हम कलाम भी सुनेंगे। इनकी दोस्ती की कोई ऐसी बात बता दें कि जिस पर जो है वो दूसरी दोस्तियां भी अपनी कायम कर ले लोग। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है मुझसे, और इनकी दोस्ती जो है अगर मैं उसको मुख्तसर कर दूं जी तो शायद वो ये जवाब होगा कि वफ़ा जो है, क्या बात, जो मेरा ख्याल है ईमान का एक बहुत बड़ी इलामत है, ठीक है, ईमानदार शख्स के लिए, मोमिन के लिए, ठीक है, और वफ़ा के पैकर हैं सुभान अल्लाह। और जिससे वफ़ा करते हैं फिर ये नहीं देखते कि ये कौन है, इसकी क्या हैसियत है। क्या बात है। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ ईदगाह शरीफ में कि शायद जिन्हें कोई पूछना भी पसंद न करे, देखना भी पसंद ना करे, उन्हें ये सीने से लगाए। वो जब ये यहाँ आते हैं और जब उनको यहाँ से मोहब्बत और वफा की खुशबू मिलती है, क्या बात है, तो फिर मेरा ख्याल है वो फिर कहीं और देखने के लिए उनको वो देखना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, एक कलाम जो है वो आप पेश कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज सारा कलाम करें भी साहबजादा साहब, साहबजादा साहब की भी फरमाइश है। आपने इनको फंसा लिया है, बड़ा अच्छा मौका है ये, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम सारे कलाम इन्हीं से सुने और इनसे कलाम भी करें। आज मैं चले एक मुख्तसर चले मैं एक दो शेर मेरे कुछ दोस्तों ने मदीना पाक की जी बिस्मिल्लाह कीजिए। सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब की एक नात का दो शेर पेश कर देता हूँ। हाफिज चिश्ती साहब का भी हुक्म था। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, सुभान अल्लाह। क्या वो डूबे जो आका के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो हाजिरों नाजिरों हाजिरों नाजिरों नूरों बशरों गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या बात। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, आका ये भी क्या कम है कि आपके शहर में आए हुए हैं, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। सुभान अल्लाह। अब तो मीज़ान पे सरकार भी
आए हुए हैं, क्या वो डूबे जो। सुभान अल्लाह। सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। साहबज़ादा साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपसे ये भी पूछूँ कि यकीनन वालदा ने आपका बचपन और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ मेरे अपने भी सवाल हैं, वो भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप खेल कौन सा पसंद करते हैं? खेल पहले तो बहुत पहले शुरू में तो खेला करते थे। अच्छा, कौन सा खेल? फुटबॉल भी। अच्छा, फुटबॉल ही ज़्यादा। और स्कूल में जब होते थे तो वो टेबल टेनिस होता था। अच्छा, वो खेला। लेकिन अब बहुत अरसा हो गया, अब तो एक तरफ लग गए हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है साहबज़ादा वाला शान से, लेकिन हमें यहाँ एक ब्रेक लेना पड़ेगी और वक्त हुआ चाहता है